आज से हम इंग्लिश ग्रामर का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं और माइनर टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर को उसको हम कवर करेंगे यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली, ताकि जितने भी एग्जाम्स हैं सारे में हेल्पफुल हो, जहाँ पे भी इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक जो ग्रामर में आता है वो है नाउन, उसको हम कवर करेंगे। तो नाउन क्या है? तो नाउन जो होता है ये नेम होता है एक पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, क्वालिटी का, कंडीशन का एंड एक्शन का। हिंदी में कहे तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुकेश। मुकेश यहाँ पे क्या है? मुकेश एक नेम है। दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है। पटना क्या है? पटना इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ प्लेस। पेन यहाँ पे क्या है? एक वस्तु है, और यह पेन जो है दिस इज द नेम ऑफ अ थिंग। एंड ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी, मतलब होता है कि क्वालिटी को दर्शा रहा है। इलनेस यानी कि बीमारी, मतलब एक कंडीशन को बता रहा है कि एक व्यक्ति या फिर कोई भी चीज जो है बीमारी से ग्रसित है, उसकी कंडीशन, फिजिकल कंडीशनिंग को दिखा रहा है। एक्शन जो है मूवमेंट है, यानी कि गति या चाल। अब देखिए, ट्रेडिशनल ग्रामर में नाउन को करीब 4 भागों में बांटा जाता था, आई थिंक, नहीं 5 भागों में बांटा जाता था, लेकिन ये जो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम नाउन को 2 भागों में बांटेंगे। पहला है कंटेबल नाउन और दूसरा है अनकंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन क्या होता है? तो कंटेबल नाउन बेसिकली वो नाउन होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। ओके, जैसे एक कोई भी व्यक्ति हो उसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे वीणा हो गया, गर्ल हो गया, क्लास हो गया, ये सब क्या है? इसको हम काउंट कर सकते हैं कि 2 लड़की है, 4 लड़की है, 2 क्लास है, 5 क्लास है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। फर्दर काउंटेबल नाउन को अगर आप फर्दर क्लासिफाई करिएगा तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन एंड देन कलेक्टिव। ठीक है। प्रॉपर नाउन में क्या होता है? तो ये जो है इससे जो है प्रॉपर नाउन में इससे जो है एक प्रॉपर जो है पर्सन, प्लेस या फिर थिंग के बारे में पता चलता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे विनय, अजीत, नीलू, ये क्या है? प्रॉपर पर्सन है, ये कोई खास व्यक्ति का नाम है। देन प्रॉपर प्लेस, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये जो है खास प्लेस है। ए प्रॉपर थिंग, रामायण, गीता, बाइबल। ठीक है, सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। देन सेकंड इज द कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन से क्या समझ में आती है? तो कॉमन नाउन का हिंदी में अर्थ होता है जातिवाचक, यानी कि इससे जो है जाति का बोध होता है। ठीक है, कॉमन पर्सन, प्लेसेस और थिंग, एक जैसे चीजों का, व्यक्तियों का या फिर वस्तुओं का बोध होता है। जैसे कॉमन पर्सन मैन हो गया, आप ये नहीं कह सकते कि एक मैन है, 2 मैन है, तो ये एक पर्टिकुलर जगह का नहीं, आदमी मतलब सभी जगह, पूरा दुनिया में कहीं पे भी मैन होगा, दैट मैन विल रिप्रेजेंट द एंटायर मैन। ओके, वीमेन भी हो ऑल्सो, औरत माने भी जितना भी औरत हो, चाहे यहाँ का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, पंजाब का हो, इंडिया का हो, पूरा वर्ल्ड का, सब के लिए हम वीमेन का यूज करेंगे। ठीक है। कॉमन प्लेस हो गया टाउन, स्कूल एंड कॉमन थिंग्स हो गया बुक, टेबल। उसके बाद लास्ट में आता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन से है ग्रुप ऑफ पर्सन या अदर क्रिएचर्स और या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स को ये जो है डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ पर्सन में अ क्रू ऑफ सेलर्स। ठीक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, यानी कि टीम ऑफ प्लेयर्स यानी कि एक खिलाड़ियों का समूह, इससे जो है पूरा ग्रुप का पता चलता है। खिलाड़ी का जैसे भी नाम लेंगे हम पता चलेगा, एक टीम का जैसे ही हम नाम लेते हैं तो पता चलता है कि पूरा वहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। ठीक है। देन अनकाउंटेबल नाउन, ये जो होता है इससे काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये 2 प्रकार होती है, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन होता है जिसे हम जो है माप या तोल सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिससे क्वालिटी वगैरह, कंडीशन वगैरह, एक्शन वगैरह डिनोट करता है। ठीक है, मटेरियल नाउन का एग्जांपल दे तो हम, मैंने बोला था मापा या तौला, जैसे आपका सिल्वर हो सकता, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सोना चांदी, से क्या कर सकते हैं? तौला, तौला जा सकता है। और कॉफी, घी हो गया, इसे मापा जा सकता है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बोला था जिससे क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन का बोध हो, जैसे विजडम, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, बहादुरी और चाइल्डहुड, बचपना। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।